किले से सती गुरु रवां हुए। कस के कमर सवार थे सारे जवां हुए। आगे लिए निशां कई शेर एयां हुए। कुछ पीछे जानिसार गुरु दरमियां हुए। चारों पिसर हुजूर के हमरह सवार थे। जोरावर और फतह, अजीत और जुझार थे। 6 पौ। इस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते हैं। एक तरफ दिल्ली की हुकूमत थी। औरंगजेब और उसके साथ में भारत के कई राजे, जो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। सभी औरंगजेब को खुश करने में लगे हुए थे ताकि उनकी जान बची रह सके, क्योंकि औरंगजेब के जुर्म से कोई बच नहीं पा रहा था। केवल एक गुरुजी ही थे जो उनके सामने डटकर खड़े थे। उन राजाओं और मुगलों ने गुरुजी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुरु साहब ने कहा कि जान जा सकती है, लेकिन जुल्म के आगे झुका नहीं जा सकता। छू कर अज हमें हीलते दार गुजस्त, हलाल अस्त बुर्दन बशमशीर दस्त। यह सुनकर औरंगजेब काफी चिंता में आ गया और उसने कहा कि एक एक राजा भेजना अच्छा नहीं, क्योंकि एक एक राजा करके भेजते हैं तो वह मारा जाता है। इसलिए सबको एक साथ जाने का हुक्म जारी कर दिया। उसने दिल्ली, सरहंद, जम्मू व मुल्तान के नवाबों को लिखा कि वह सब मिलकर आनंदपुर साहिब पर हमला करें और गुरुजी को कैद कर लें। यदि गुरुजी को जिंदा ना पकड़ा जा सके तो उनका सिर काट कर लाया जाए। उसने बहुत सख्ती से लिखा कि इस काम में रत्ती भर भी विलंब ना किया जाए। तो औरंगजेब का आदेश पहुंचने के उपरांत सरहंद के नवाब वजीर खान ने पहाड़ी राजाओं को कहा कि वह इस बार आनंदपुर पर हमला करने के लिए मुगल सेनाओं का साथ दे। बिलासपुर के अमीर चंद, कांगड़ा के घुमर चंद, जसवाल के वीर सिंह व कुल्लू, कैथल मंडी, जम्मू नूर पर चंबा गुलेर, श्रीनगर गढ़वाल, बुखार आदि के राजाओं ने मुगल सेनाओं का साथ देने का फैसला किया। रामगढ़ और गुजर भी इसमें शामिल हो गए। तो गुरु साहब को पकड़ने के लिए लाहौर व सरहंद का वजीर खान हजारों की सेना लेकर आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़े। दिल्ली और कश्मीर से भी मुगल सेना चल पड़ी। पठानों को जोड़ने के लिए पठानी क्षेत्र में धर्म युद्ध का नारा लगाया गया। इसलिए मुसलमान कश्मीर की सेना के साथ शामिल हुए, जो कि जिहादी थे। जब औरंगजेब के इरादों की सूचना गुरुजी को मिली तो उन्होंने मालवा, माझा, दोआबा के सिखों को संदेश भेज दिए। जब सिखों को पता चला कि मुगल और पहाड़ी सेनाएं एक बार फिर श्री आनंदपुर साहिब का नामो निशान मिटाने के इरादे से लड़ाई करने की तैयारियां कर रही हैं, तो वह गांव से संगठित होकर शस्त्र, घोड़े व रसद और अन्य जरूरी सामान लेकर श्री आनंदपुर साहिब जी की ओर चल पड़े। शत्रुदल सतलुज के उस शोर पर एकत्रित हो गया और जो एक दल था वो पश्चिम की ओर खड़ा हो गया और दूसरा पूरब की ओर खड़ा हो गया। सो मई 1705 को श्री आनंदपुर साहिब जी पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। गुरुजी ने 500 सिखों के 5 जत्थे, एक केशगढ़, दूसरा आनंदगढ़, तीसरा होलगढ़, चौथा लोहगढ़ और 5वां अजमपुर में तैनात कर दिए। सिख जो सेना थी वो ऊंचे स्थान पर थी और शत्रु सेना नीचे स्थान पर। इसलिए उस स्थान से सिखों ने तीरों व बंदूकों के साथ शत्रु का अच्छा खासा नुकसान किया और तलवार चलाने में तो सिख विशेष तौर पर माहिर थे। जब सिखों के जत्थे विरोधी दल के समीप पहुंच जाते तो सिख तलवारें लेकर दुश्मन पर भूखे शेरों की तरह टूट पड़ते। जहां सिख धर्म भावना के अधीन अत्याचार के विरुद्ध लड़ रहे थे, वहीं मुगल और पहाड़ी सिपाही केवल वेतन की खातिर लड़ रहे थे। तो स्वाभाविक था कि मुगल व पहाड़ी सिपाहियों में सिखों जैसा जोश, भावना व बुलंदी नहीं थी। कुछ दिनों में ही मुगलों को यह बात साफ हो गई कि यदि वे सिखों को ऐसे ही अपने जबान मरवाते रहे तो आनंदपुर को कभी जीता नहीं जा सकता और गुरुजी को इस तरह पकड़ा नहीं जा सकता। तो लगभग 1 महीने तक ऐसे लड़ने के बाद उन्होंने पीछे हटकर एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब को चारों ओर से घेरने का फैसला किया, ताकि जो सिख बाहर है वो श्री आनंदपुर साहिब ना पहुंच सके और ना ही जो किले के अंदर है उन तक कोई रसद पानी पहुंच सके। वे भूख प्यास से तंग आकर अपने आप हथियारों को फेंक दे। उन्होंने रणनीति बनाई तो जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही होने लगा। खाने की किले में कमी होने लगी है। नाकाबंदी करने से सिखों को रसद पाने की कठिनाइयां प्रतीत होने लगी। जो नहरी पानी और नाले श्री आनंदपुर साहिब जी को चलते थे, मुगलों ने उनका मुंह भी मोड़ दिया। मुगल बहुत ही उदास हो गए थे। घेरा लंबा चल रहा था और सिख थे कि अधीनता को स्वीकार करने की जगह पर लड़ने मरने को तैयार थे। मुगल सेना को पहले गर्मी ने मारा, फिर वर्षा, फिर बाढ़ के कारण बहुत उनको परेशानी हुई। अब सर्दियों जो कि नजदीक आ रही थी तो मुगल फौज भी इस जंग से अब पीछा छुड़वाना चाहते थे कि किसी तरह यहां से निकला जाए। तो उन्होंने एक नई चाल बनाई।
उन्होंने गुरुजी को धोखे से फंसाने की चाल चली। उनका विचार था कि यदि भूख और बीमारियों से सताए हुए सिख किले से बाहर आ जाए तो उनको पकड़ा जब मारा जा सकता है। तो उन्होंने 2 दूत, एक ब्राह्मण व एक सैयद गुरुजी के पास भेजे। उन्होंने गुरुजी को एक पत्र दिया जिसमें मुगलों ने कुरान और पहाड़ी राजाओं ने गीता की कसमें खाकर कहा कि यदि आप किला छोड़ जाएंगे तो उनको कुछ नहीं कहा जाएगा और सभी मुगल सरदार भी औरंगजेब को मुंह दिखलाने जोगे हो जाएंगे। जब वह चले गए तो गुरुजी ने सिखों को समझाया कि यह सब उनकी एक चाल है, एक रणनीति है। मगर सिखों ने गुरुजी को कहा कि उन्होंने अपने धार्मिक ग्रंथों की कसमें खाई है तो किला छोड़कर जाने में क्या हर्ज है। गुरुजी ने कहा, ठीक है, मैं आपको हकीकत अभी समझा देता हूं। तो गुरु साहब ने कुछ बैलगाड़ियों, खच्चरों में गद्दों पर फटे पुराने कपड़े, टूटे जूते और कूड़ा आदि लाद दिया। इस सब को कीमती सामान की भांति ढककर शहर से बाहर भेजा। आधी रात का समय था और खच्चरों के सिरों पर जलती हुई मिसालें बांध कर रखी थी। जब मुगलों ने देखा और सोचा कि कीमती सामान गाड़ियों खच्चरों पर लाद कर बाहर भेजा जा रहा है तो उन्होंने उस माल पर हमला बोल दिया। जब फटे पुराने कपड़े तथा कूड़ा हाथ लगा तो उनको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो उसके बाद सिखों ने गुरुजी से क्षमा मांगी। सिखों को दुश्मनों से घिरे हुए और शत्रु के साथ लड़ते हुए 6-7 महीने बीत गए थे। इन दिनों में ही औरंगजेब की एक चिट्ठी आई जिसके साथ उसने दस्तखत किया हुआ कुरान भी भेजा था। उसने उस चिट्ठी में गुरुजी को कई आश्वासन दिए थे और लिखा था कि शाही प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए यह जरूरी है कि आप श्री आनंदपुर साहिब जी का किला खाली कर दें। जब सिख योद्धाओं को औरंगजेब की चिट्ठी का पता चला तो उन्होंने मिलकर गुरुजी को विनती की कि सभी की भलाई के लिए गुरुजी जंगबंदी का ऐलान कर दें और सिख सैनिकों सहित नगर खाली कर दें। गुरुजी ने सबको धैर्य बंधवाया और समझाया कि यह भी दुश्मन की कोई नई चाल है। उधर गुरुजी ने प्रमुख सिखों के साथ हालात के बारे में विचार विमर्श किया। सिखों के पास रसद पानी तो खत्म हो चुका था, पेड़ों के छिलके भी पीस पीस कर खा लिए थे। ऐसी दशा में और अधिक लंबे समय के लिए लड़ा नहीं जा सकता। तो अंत में यह फैसला किया गया कि अच्छा है कि दुश्मन के साथ में जूझकर शहीदी प्राप्त की जाए। जो सिख लड़ते हुए बच जाते हैं वे सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और तैयारी करके फिर मुगल हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष छेड़े। तो यह मता वहां पर पास किया गया। दूरदर्शी गुरुजी ने शत्रु की हर तरह के धोखे और चालों को दृष्टि में रखते हुए छोटे साहिबजादे, पत्नी और माता गुजरी जी की सुपुर्दगी अलग अलग सिखों में कर दी ताकि प्रत्येक सिख अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सजग रहे। गुरुद्वारों की सेवा संभाल के लिए उदासी सिख भाई गुरुबख्श सिंह जी को श्री आनंदपुर साहिब जी में रहने की आज्ञा दी। तो इस तरह से गुरुजी ने सिखों को अलग अलग बांटा और वहां से जाने की तैयारी की। सन 1705 ईस्वी में जाने 6 पौ 20 दिसंबर की मध्य रात्रि का समय पंजाब में शीत ऋतु अपने जोबन पर थी। बाहर हड्डियां जमाने वाली सर्दी थी क्योंकि 2 दिन से गणखोर बारिश हो रही थी और अभी भी बूंदाबांदी जारी थी। श्री आनंदपुर साहिब जी में सन्नाटा था। कोसों तक फैले मुगलों के शिविरों में मौन व्याप्त था। संसार सो रहा था, लेकिन श्री आनंदपुर साहिब जी के अंदर कुछ हलचल थी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की श्री आनंदपुर साहब जी में यह अंतिम रात थी। कल पर आते न जाने वे कहां होंगे और उनके बच्चे कहां हो। तो संगत जी, ऐसे में गुरुजी ने आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया। लेकिन इसके बाद भी मुगलों ने गुरु साहिब का पीछा नहीं छोड़ा। मुगलों ने क्या क्या किया ये कल का इतिहास है। यानी 7 पौ का गुरुजी अपने परिवार से अलग हो जाते हैं, दुश्मन हमला कर देते हैं। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अंत में मैं गुरु साहिब और उन सिखों को बारंबार प्रणाम करता हूं जो 6 महीने तक गुरु साहिब जी के साथ इन बुरे हालातों में आनंदपुर शहर में रहे। और गुरु साहिब जी की लसानी शहादत को कोटन कोट प्रणाम करता हूं और सभी शहीदों को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने शहादत का जाम पिया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। तूफान ज्यादा दरिया को अभी पार करेंगे, ठोकर से हर एक मौज को हमवार करेंगे, बदाहद सितमगारों से पैकार करेंगे। हम दोनों ही 10 लाख को फिन्नार करेंगे। दादी है किधर, माई किधर, भाई कहाँ है, आंखों से कई खाल से प्यारे भी निहा हैं।